तो ये देखिए पेड़ के जड़ के नीचे आपको यहाँ पे पिलर दिख रहे हैं, यानी ये पूरा अंदर से बांधा हुआ किला है, दुर्ग है। इसको अगर हम खंगालेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा कि पेड़ के अंदर ऐसे पत्थर कैसे आ सकते हैं। यानी पेड़ उसके बाद यहाँ पे बड़ा हुआ है और पेड़ ने जड़ जाके पकड़ी है। हड़प्पा काल में जो यूज़ किया गया वैसी ईंटें हैं और मोटाई लगभग 4 इंच की मोटी। लोग क्या कर रहे थे, उनकी प्राचीन दंत कथा ये थी कि यहाँ पे सोना मिलेगा, तो लोगों ने खोदा, उनको सोना नहीं मिला, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे पत्थर मिले जो कि मानव निर्मित है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर पूरा खोदा जाएगा इस एरिया को, तो पूरा गोंडवाना कालीन जो राज्य है, किला है, वो आपको मिल सकता है। यहाँ पे सभ्यता मिल सकती है, हड़प्पा जैसी बड़ी सभ्यता भी मिल सकती है। सेवा जवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आप जानते हो मैं आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लाता हूँ। तो चलिए आज हम ऐसे एक इंफॉर्मेशन को जानते हैं कि हमारे बीच भी होते हुए हमें पता ही नहीं है। आपको बोर ना करते हुए सीधी बात पे चलेंगे। यवतमाल एक डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र में, जो कि अजिंठा पर्वतों से घिरा हुआ है। एक्चुअली इस यवतमाल सिटी को नाम भी जो दिया है मराठी में, इसका मतलब निकलता है कि पर्वतों का प्रदेश यवतमाल। इस डिस्ट्रिक्ट का एंशिएंट इतिहास आप देखेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी उत्खनन नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने यवतमाल के गैजेटियर को चेक किया है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं भी उत्खनन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है आदि मानवों का रेन बसेरा यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। लेकिन हाँ, इस सिटी को ऐतिहासिक जड़ जरूर है। और हम लोग जो गोंडवाना के कुछ लोग थे, हमारे दिलीप शर्मा के जी और उनकी टीम, उनको लेकर मैं ऐसे अद्भुत स्थल पर गया था जिस स्थल पे बहुत प्राचीन इतिहास मिल सकता है। उस स्थल के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया है, बहुत सारे न्यूज एजेंसी ने इसको दिखाया है, लेकिन सही मात्रा में सटीक विश्लेषण के साथ नहीं दिखाया है। तो इसका एक उद्देश्य है कि आपको उस जगह से रूबरू किया जाएगा कि जो जगह तो जानी मानी सिटी है, जाने माना क्षेत्र है, लेकिन उस ढंग से, उस नजर से उस क्षेत्र को नहीं देखा गया है। तो चलिए जानते हैं इस यवतमाल के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। यवतमाल में एक कड़म नाम आता है। एक्चुअली वो कदम और करम का अपभ्रंश है। कदम की हिस्ट्री जानेंगे यवतमाल के गैजेटियर के अनुसार, तो वहां पे आपको एक दिखेगा एंशिएंट प्लेस जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है, जो चिंतामणि गणेश मंदिर, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये मिलेगा कि वो हेमाड़पंथी कल्चर से निकल के आ रहा है। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि इससे भी प्राचीन इतिहास इस सिटी में हो सकता है। और इसके अनुसार हमने यवतमाल के गैजेटियर पढ़े, यवतमाल के कुछ प्राचीन जो अंश है उसको पढ़ा गया, पुरातन विभाग जो है उनके कुछ दस्तावेजों को पढ़ा, तो ये समझ में आया यहाँ पे प्राचीन सभ्यता अगर समझनी और देखनी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से राजाओं का विस्तार था। गढ़ पद्धति थी, और उस पद्धति में सबसे बड़ा नाम आता है चांदा, यानी आज के चंद्रपुर जिले के जो गोंड राजा थे, उनकी जो सल्तनत फैली थी वो यहाँ से लेकर चांदागढ़ से लेकर कदम यानी कड़म आज का, और वहां से लेकर माहौर तक, ये जो पूरी सल्तनत फैली थी पूरे लंबे अरसे और बहुत ज्यादा क्षेत्र में ये फैली थी। इसका मतलब ये भी आता है कि हम अगर इतिहासकारों की किताबें छानेंगे, ग्रंथों को देखेंगे, तो हमें ये भी मिलता है कि कदम शहर यानी आज का कड़म शहर, इस शहर में कहीं ना कहीं पे हीरो की खान थी। ये भी राजूरकर जी और तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब के ग्रंथों में ये लिखा गया है कि कड़म में हीरो की खान थी। कड़म में जो हीरो की खान थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिदर से कुछ मुगलों का यहाँ पे आक्रमण हुआ है, तो वो भी सीधा कड़म पर हुआ है, यवतमाल सिटी पर नहीं हुआ है। या ये यवतमाल सिटी कोई भी एंशिएंट पुरावा नहीं आपको बता सकती, लेकिन यवतमाल के आगे पीछे 20 से 25 किलोमीटर के दौरान जो कड़म सिटी है उसका इतिहास बताया जा सकता है। माहौर भी यहाँ पे 2 प्रकार के बताए गए इतिहास के अनुसार, एक निरंजन माहौर और दूसरा जो माहौर है वो तो बड़ा माहौर है। सबको पता है कि वहां पे किला है, वहां पे राजा थे, और उसका भी एक वीडियो हमने बना दिया है। एक्चुअली बात यह है कि कड़म सिटी की जो एंशिएंट जानकारी है बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तर्क लगाए जाते हैं कि महाभारत का ये काल होगा, रामायण का ये काल होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये अगर बातों को हम साइड में रखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि इतिहास को ढूंढना है तो धर्मों को बाजू रखो, फिर आपको एक नया इतिहास मिलेगा, फिर आपको नई आइडियोलॉजी मिलेगी, और फिर आप नया कुछ कर सकेंगे। तो इसलिए कड़म को उसी नजर से देखेंगे
जिस नजर से देखना चाहिए। टॉपिक पर आता हूँ कि कड़म सिटी के अब तक तो मैंने क्या हुआ क्या नहीं वो मोटा माटी बता दिया। अभी सीधा बात करते हैं, कड़म नाम आया कहाँ से। ये मराठी में शब्द है जिसको गोंडियन करम्ब बोलते हैं। करम का एक वृक्ष होता है, वो जंगली वृक्ष है, और उस वृक्ष से बहुत ज्यादा कोयतुरों ने सीखा है। वो उनका टोटेम भी है, और उस वृक्ष को गोटुलों में सिखाया जाता था। वो वृक्ष अपने पंजड़ी में भी पूरी तरह से नहीं झड़ता है। दूसरी बात, ऐसा बताया जाता है कि जैसे इस कदम वृक्ष जो है उसका अंदाजा पर्जन्य सृष्टि से हो, बारिश के दिनों में यह फल फूलता है, और उसके संकेतों से ये भी कोयतुर समझते थे करम वृक्ष के कि उसको फल फूल आने लगे हैं, तो सिस्टम ये है कि अभी बारिश आएगी। बहुत ज्यादा सीखने के लिए उस कड़म वृक्ष से है, और उसी वृक्ष से बसाया हुआ शहर या गांव कड़म है। इसका मतलब यह है कि ये वहीं पे होता था जहां पे कोयतुर रहते थे। कोयतुर यानी जो ट्राइबल लोग हैं, वो पेड़ प्राणी पशु पक्षु के नाम से गांव बसाते थे। बहुत सारे गांव आज भी मैं बता दूं आपको, लिस्ट निकाल के तो शाम हो जाएगी। बहुत सारे गांव पशु पक्षी पेड़ों के नाम पर बसाए गए हैं, और ये सिर्फ कोयतुर टेक्नोलॉजी है, यानी यहाँ पे गोंड ट्राइब का गोंडियन इलाका है। जिस एंशिएंट प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, उस एंशिएंट प्लेस के आसपास भी जो गांव है, वहां पे आपको गोंड कोलाम कोयतुर सगा, जो पेन व्यवस्था वाले सगा है, वही आपको मिल जाएंगे बहुत ज्यादा प्रमाण में। कड़म में भी आप देखेंगे, वहां पे भी गोंड ट्राइब ज्यादा प्रमाण में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये उनके ही पुरखा यहाँ पे रहते थे। स्थल की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्थल के बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। ये स्थल है कड़म से 10 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पे एक दुर्ग नाम का गांव आता है, और उस गांव से अगर हम आगे चले जाएंगे तो वो प्लेस आता है, और उस प्लेस के साइड में 2-3 किलोमीटर के अंतराल पर एक नांजा नाम का गांव है। यानी ये जो मैं प्लेस बता रहा हूँ, ये निसर्ग रम्य स्थल पे है। कड़म की ओर से आप जा रहे हैं तो आपको दुर्ग होते हुए जाना पड़ेगा, जहां पे एक बड़ा तालाब है, जो तालाब बहुत स्वच्छ है, और वो तालाब उस एरिया की निसर्ग सृष्टि को और 4 चांद लगा रहा है। बहुत ही बढ़िया गहरा तालाब है, जिसको मेरे ख्याल से ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बहुत सारे अजंताओं के टेकड़ियों को पार कर एक ऐसी टेकड़ी पे हम पहुंच जाते हैं, जहां पे हमें नीचे में एक मंदिर मिलता है, जो आज के लोग इसको बोलते हैं मारुति। देखिए, अभी इसको भी मैंने देखा तो 1988 से पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ एक मूर्ति खड़ी थी, वो भी जमीन में गड़ी हुई। एशियन ट्राइबल कल्चर में 2 चीजें हैं कि अगर उनके पास कोई मूर्ति है तो उसको आकार ही नहीं है। सीधी बात, एक पत्थर सीधा जमीन में गाड़कर खड़ी कर देते, इसे बोलते हैं मेगालिथ परंपरा, मेगालिथ कल्चर। इसे ही हम हिंदी में बोलेंगे पत्थल गड़ी, और उसी टाइप का वहां पे था। उसके बाद लोगों ने अपने श्रद्धा के अनुसार वहां पे मारुति का मंदिर बना दिया। वो नीचे में है। अगर हम वहां से कुछ दूरी पर ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर एक सिस्टम आता है कि वहां पे आपको एक गर्भगृह मिलता है जो जमीन में धसे हुए है, और उस गर्भगृह में अब भी फिलहाल के लिए कुछ दिनों में या कुछ सालों में वहां पे माता जी की मूर्ति बिठाई गई, उनको आंख नाक सब लगाया गया है। ये देखने के बाद कोई भी हिस्ट्रीकार ये देखेगा कि तो यहाँ तो पहले से मूर्ति है, तो अभी क्या सोचना। ये बात करते हैं हम 90 के दशक की, जहां पे वहां पे कुछ नहीं दिखता था। ये जो कथा फैली थी प्राचीन की, नहीं, उस टेकड़ी पे बहुत कुछ है, हमें खजाना मिल सकता है। और फिर ये बनावटी मांत्रिक तांत्रिकों ने फायदा उठाया और कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया कि यहाँ पे आपको सोना मिलेगा। फिर वो विधिवत तहत अपने मंत्रों के विधिवत वहां पे आए और उन्होंने खुदाई शुरू की। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उनको मिली एक रूम जो खाली थी, और फिर वहां से पता चला कि यहाँ पे कुछ तो गड़ा हुआ है। हमने खोदा और एक रूम मिल गया, और फिर वहां पे लोगों का ध्यास ये हुआ कि यहाँ तो मिल ही सकता है सोना। फिर वो जगह छोड़ के इधर उधर खुदाई की गई, और इधर उधर खुदाई करके फिर देखा गया तो उनको उस किले का बेस मिला, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं। आज के हम लोग जो डालते हैं ना बीम, वो मिले पत्थर के, और उसके बाद उन्होंने खुदाई रोक दी। ऐसा करके उस जगह पे पता चला। फिर बात आती है कि जितने भी अवशेष वहां पे मिले हैं, वहां पे एक ही चिन्ह आपको मिलता है, नाग का। जो टोटेमधारी नाग होता है उसका चिन्ह मिलता है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि वहां पे अगर आप
पूछने जाएंगे 35 या 40 साल पहले की बात करेंगे, और जो भी बुजुर्ग जिंदा है वो यही बताते हैं कि उस जगह पे पूजा करने वाले व्यक्ति का सरनेम था मडावी। जी हाँ दोस्तों, मडावी जी हैं, एक्चुअली वो 7 पेंसगा है। और बताया जाता है, जो भी जानकार है बहुत सालों से इस चीज को फॉलो करते हैं, वो बताते हैं कि मडावी जी वहां पे दिया जलाते थे और मडावी जी वहां पे रहते थे। जी हैं जो दाढ़ी बढ़ा के थे, अभी शायद वो गुजर गए हैं, अभी उनके कोई पूर्वज हैं, उनके कोई वंशज है जो वहां पे करते थे। इसका मतलब ये है वहां पे नाक का मिलना और मरावी का होना, ये टोटेम आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं। अभी उस क्षेत्र में दूसरी चीज ये है कि जहां पे 88 में कुछ नहीं था, अब भी वहां पे देवी की मूर्ति बिठा दी गई है और भवानी माता का मंदिर उसको घोषित किया गया है, और श्रद्धालु आज भी वहां पे जाते हैं, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। अभी मैं जब वहां पे टीम लेके चला गया और टीम ले जाके हमने उस गर्भगृह को देखा, तो बाकायदा से वहां पे कंक्रीट का एक स्लैब बना दिया गया और कर दिया गया, और जो वहां पे लोग 2 थे, एक पुरुष और महिला, उनको पूछा गया तो वो बताया कि नजदीक के नांजा गांव के हम लोग हैं और हमारा सरनेम आतराम है। जब उनको ये भी पूछा गया पहले कौन थे, तो वो बता रहे थे कि मरावी जी हैं, और वही आके नवरात्रि में दिया वगैरह जलाते हैं, यानी वहां पे पूरा अधिकार मरावी जी को दिया गया है, पूरे कोयतुर सगा की व्यवस्था से। तो अगर देखा जाए तो नीचे में एक मूर्ति दिखती है, जिसका अगर मंदिर को इमेजिनस से हटा दिया जाए और गड़ी हुई आपको मूर्ति लग रही है, ऊपर में आपको कोई दाई पेंठाना मिलता है, और वहां पे तो मूर्ति नहीं थी, बाद में बिठाई गई। तो ये आप लॉजिक लगा सकते हैं कि गोंडवाना के जो भी पेन स्थल होते हैं, जो भी किलेगढ़ होते हैं, ऊपर में मातृशक्ति का निवास होता है और नीचे में आपको भीमाल पेन मिल जाते हैं। एक्चुअली वो भीमाल पेन किसके लिए इंपॉर्टेंट है पता है आपको? जो गाय बकरियां चराते हैं गांव के लोग, जिन्हें कोई कोपाल बोलते हैं या अलग कुछ नाम है, वो लोग जब जाते हैं तब जंगल के हिंस्र पशु से रक्षा करने के लिए अपने पेन को वहां पे डालते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा किला है और कुछ चीजों के, जैसे कि हम लोग मार्क करते हैं जमीन को, आज के मार्क की टेक्नोलॉजी अलग आ गई है, लेकिन पहले जमीन को या अपने सीमा को मार्क करने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर गाड़े जाते थे, उसे ही पत्थलगड़ी बोलते हैं। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। इसे कुछ सालों के पहले बंदी का मारुति ऐसा भी नाम दिया जाता था। अभी बात करेंगे, जब मैं टीम लेके वहां पे घूमने चला गया, मेरे साथ दिलीप शर्मा की जी हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो उस एरिया के जानकार हैं। जब मैंने देखा तो वहां पे मुझे कुछ चीजें मिली जो जली हुई थी, वो थी ईंटें। जी हाँ दोस्तों, वो थी ईंटें जो जली हुई थी। मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये ईंटें है कि नहीं, उसके बाद जब बहुत सारी ईंटें मिलने लगी तब लॉजिक लगा ये ईंटें है, यहाँ पे सभ्यता है। जब वो ईंटों का आज के ईंटों से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली है वही ईंटें यहाँ पे मिली है। दूसरी बात, कुछ 2-4 प्रकार के पत्थर मुझे कुछ अलग लगे, जो कि उस टेकड़ी से, उस पर्वत पे बिलोंग नहीं करते। कुछ पत्थर ऐसे थे जो ऐसा लग रहा था कि बाहर से लाए गए। अभी बात करेंगे, ये भी यहाँ पे जिक्र आता है कि बिदर से किसी मुगल राजा ने यहाँ पे आक्रमण किया था, लेकिन बिदर का अगर आप किला देखेंगे तो बिदर के किले के आसपास में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जहाँ पे पानी भरा रहता है, यानी आने वाला जो शत्रु है वो पानी से निकलने की कोशिश करे और तब भी मारा जाए, यानी उस किले पे जल्दी से जल्दी कब्जा नहीं हो सकता। यही सिस्टम हमें इस कड़म के क्षेत्र में मिलती है, और आजू बाजू में हमने देखा कि पूरी तरह से ऐसे बनाया गया उस क्षेत्र को कि वो पानी से ढका रहे या पानी से वो प्रोटेक्ट हो जाए। चारों तरफ से आप अगर देखेंगे तो पानी के लिए नाली बनाई गई है, कुएं जैसा बनाया गया है। तो ये एक अलग थ्योरी निकल के आती है। अगर आप देखेंगे तो 12वीं शताब्दी के बाद जो किले बने हैं उसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा आपको चूना बेल का मिश्रण आपको नजर आएगा, जो कि सीमेंट का काम करता था। लेकिन 1000 सालों के पहले की बात अगर हम करेंगे तो वहां पे जितने भी आपको खजुराहो और हेमाड़पंथी मिलते हैं उसमें आपको वो चूने का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं आता। उसका मतलब यह है कि पहले की जो बनावट थी वो ऐसी थी कि पत्थरों में ऐसे गाले बनाया जाए जिसमें वो पत्थर छूटे ना और वो हजारों सालों तक पकड़े रहे, और इसी सिस्टम से मुझे वो गर्भगृह दिखा है। आसपास में देखा तो जहाँ खुदाई हुई है, जहाँ पे खुद गया है, वहां पे अगर हमने देखा थोड़ा सा जाके कि लोगों ने जो धन मिलता है इसके हिसाब से वहां पे खुदाई की और उनको मिला फाउंडेशन।
अगर हमने आसपास में देखा तो ये देखा कि निसर्ग निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित है और बढ़िया से तटबंदी बनाई गई पत्थरों पे पत्थर रखकर। देखा गया तो वहां पे हमें जोता भी मिला, जो कि सबूत है इस चीज का कि वहां पे कोई इमारत खड़ी थी, वो गिर गई होगी या फिर वो जमीन के अंदर होगी। बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे माता का मंदिर है और उसे खोलना चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा यह कहता है कि दाई शक्ति का स्थान हर एक गढ़ किला पर है, लेकिन उसके बजाय बहुत कुछ होगा। अगर हम उस क्षेत्र को उत्खनन में निकालते हैं तो मुझे ये लगता है कि वहां पे अगर उत्खनन होता है तो वहां पे युद्ध नीति के औजार जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। युद्ध नीति के लिए मेरे ख्याल से हो सकता है कि किसी राजा ने उसको सेंटर बनाया हो, जैसे कि चांदागढ़ से कड़म हमें आज भी लगता है कि बहुत दूर है। 150 से 170 किलोमीटर का जो फासला है, वो फासला राजा को तय करने के लिए उस काल में थोड़ा टाइम लगता होगा। तो हो सकता है माहुर तक नजर रखने के लिए कड़म में कुछ ऐसा किला बनाया गया हो, जो किला वहां पे उनके शस्त्र, पहारे करी, जो भी चीज है, सैनिक लोग, इन लोगों को सिक्योर करता हो। और वो प्लेस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप उस प्लेस पे खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखेंगे तो आपको सभी अजिंठा के पहाड़ियां इजीली नजर आते हैं। यानी वहां पे अगर कोई सैन्य सैनिक खड़ा हो जाए तो पूरी एरिया पे नजर रख सकता है कि कौन कहां से आ रहा है, दुश्मन कहां से आ रहा है, और उसी तैयारी में हम खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से हम ये बता सकते हैं कि वो प्राचीन गोंडवाना का एक किला है। अगर उसका उत्खनन किया जाता है तो एक नई सभ्यता आपके हाथ लग सकती है। वो सभ्यता प्राचीन होगी, ट्राइबल होगी, और इसके लिए, उस सभ्यता के लिए हमें सपोर्ट चाहिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमें सपोर्ट चाहिए पॉलिटिशियन से, और इन्हीं वजह से वहां पे जाके खुदाई हो सकती है। और जो भी मिलेगा वो गवर्नमेंट उसको रिजर्व करे, गवर्नमेंट उसको म्यूजियम में रखे, लेकिन उसमें एक बड़ी सभ्यता हाथ लग सकती है। बहुत सारे वहां पे अवशेष थे जो कि अब गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों ने बोला कि कुछ लोगों ने पंढरपुर पहुंचा दिए हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो पानी में छोड़ दिया गया उसको। बहुत सारी चीजों की बात यहाँ पे हो रही है। बहुत सारे धर्म अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री का कोई धर्म नहीं होता। उसको अगर देखा जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। राजूरकर जी का इतिहास आप पढ़े, या कंगाली साहब का पढ़े, या फिर राम भरोसे अग्रवाल का पढ़े, या फिर गैजेटियर पढ़े, हर एंगल से वहां पे वही बात सामने निकल के आएगी कि यहाँ पे गोंडवाना साम्राज्य का राज्य था और गोंडवाना की सभ्यता सामने आ सकती है, अगर हम इसको अच्छी तरह से खुदाई करें और अच्छी तरह से प्राप्त करें। तो सालों पहले पेपर मीडिया में ये बात सामने आ चुकी थी कि यहाँ पे गोंडवाना साम्राज्य की अस्तित्व है, उसको वो मिल सकता है अगर खुदाई करे तो। और ये पूरी जानकारी अपने साथ रखते हैं बाबाराव रामजी चिलगरवार। ये यवतमाल में रहते हैं और मेरे ख्याल से 80 वर्षीय व्यक्ति है। इनके पास 88 से इन्होंने इसका रिसर्च शुरू किया था, और ये रिसर्च आज तक इनका चल रहा है। और जब मैंने इनसे जानकारी निकाली तो बहुत ज्यादा जानकारी मिली। जल्दी से जल्दी उनको कैमरे पे भी ले आऊंगा, जल्दी से जल्दी वो अपनी राय रखेंगे कि ये क्या सिस्टम है। उनके कहने के अनुसार वहां पे बहुत कुछ हो सकता है गोंडवाना कालीन, और उसकी खुदाई होनी चाहिए। इसलिए ये सब चीजें होने के लिए मुझे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट और बाकी डिस्ट्रिक्ट के सभी कोइतुरों का सहयोग चाहिए। मैं और दिलीप शर्मा के जी इस काम में लगे हुए हैं कि जाएंगे, पालक मंत्री से भी मिलेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से भी मिलेंगे, और नागपुर के पुरातत्व विभाग से भी मिलेंगे। सभी को अपनी अर्जी देंगे और बताएंगे कि वहां पे सभ्यता है, इसका उत्खनन होना चाहिए। और जो भी पैकेज आता है उसके तरफ ध्यान देकर जो भी चीजें मिलेगी वो गवर्नमेंट शासन उसको संभाल के रखेगा, म्यूजियम बनाएगा, और जो भी सभ्यता निकल रही है उसका उदाहरण पूरी दुनिया को दे। मेरा दावा है यहाँ पर कि एक ऐसी सभ्यता निकल सकती है जो हम राखीगढ़ी में देख रहे हैं, जो हम हड़प्पा और मोहनजोदारो में देख रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और ये पूरे देश का, यानी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का और महाराष्ट्र का इतिहास बदल सकता है, यह ऐसा क्षेत्र। जय सेवा सगाजन, ये हम आए हैं कड़म नगरी के पास में, और यहाँ पे हम प्राचीन अवशेष ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे हमें मिला है, अभी क्या है 500-1000 साल का पीरियड था, तो यहाँ पे हमें कुछ ईंटें मिली हैं जो कि आज के काल की नहीं है। ये हड़प्पा सभ्यता में जैसे यूज़ किया गया है वैसी ये आपको दिखेगी। हड़प्पा काल में जो यूज़ किया गया वैसी ईंटें हैं, और मोटाई लगभग 4 इंच की मोटाई है इसकी, देखेंगे।
इसकी लंबाई देखेंगे तो ये आएगी 10 इंच की, या फिर हाँ 10 इंच की इसकी लंबाई आएगी। चौड़ाई देखेंगे आप तो आपको मिल जाएगी 6 इंच की, 6-10 की। ये जो ईंटें हैं, ये ईंटें जो यूज़ की गई हैं, ये ईंटें हड़प्पा काल में यूज़ की जाती थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये निकल के आ रहा है सामने कि अगर यहाँ पे, और बहुत सारी है, ये देखो यहाँ पे देखेंगे ये ईंट है। अरे रुको, वहाँ पे कुछ मिला है, तो ये ईंटें को लेकर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बस्ती थी, ये तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो ये गोंडवाना सिंथेटिक पत्थर है। गोंडवाना काल का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सही, यहाँ पे सही सटीक बैठ रहा है। ये जो पूरा नहीं, देखो यहाँ पे खोदकाम हो चुका है पर मिला कुछ नहीं। ये देखो सोन्यासाठी खाली गड्डे इथे, सोन्यासाठी खाल्लेले गड्डे, लोक नाही तर सोन्यासाठी खाल्लेले गड्डे आहेत। हाँ 100% बस्तीच होती है। ये देखो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, उनकी प्राचीन दंत कथा ये थी कि यहाँ पे सोना मिलेगा, तो लोगों ने खोदा, उनको सोना नहीं मिला, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे पत्थर मिले जो कि मानव निर्मित है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर पूरा खोदा जाएगा इस एरिया को, तो पूरा गोंडवाना कालीन जो राज्य है, किला है, वो आपको मिल सकता है। यहाँ पे सभ्यता मिल सकती है, हड़प्पा जैसी बड़ी सभ्यता भी मिल सकती है। हमारे सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे चलो खोदा हुआ बताते हैं। ये लोग ना सोना मिलेगा कुछ मिलेगा करके खोदते हैं, खोदते हैं। यहाँ पे खोदकाम हो चुका है, ये बहुत बड़ा था, इसको बुझाया गया शायद। हाँ। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मिलता है खोदे हुए। फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लग रहा है मुझे। क्या है? रुको रुको आ रहा हूँ। ये देखो खोदा हुआ डिजाइन पर नहीं। हाँ देखो नीचे में ये लोगों ने खोद के रखा है, और नीचे में आपको दिख रहा है पूरा जो सभ्यता है, कला है, उसका पूरा बांधकाम है यहाँ पे। यानी आप 3 से 4 फुट खोद के यहाँ पे देखेंगे तो पूरी हड़प्पा जैसी सभ्यता हम सबको मिल सकती है। ये सीधा आपको बता रहा है। अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको रिस्पॉन्स कितना करता है उसके ऊपर है। हाँ। अगर और भी थोड़ा वो नीचे जाते तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाता। ये देखिए किले का जो सेकंड स्वरूप है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से सीधी ये जो बनाई हुई है ये लाइन जा रही है। ये लाइन यहाँ से ऐसे चौकोन बन रही है और पूरा इसको घेर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा है, जिसे फाउंडेशन कहते हैं हम लोग, वो जोता यहाँ पे हमें मिल गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वास्तु खड़ी थी, वो खड़ी आक्रमण के कारण या फिर काल के अनुसार वो गिर गई होगी। पूरा काला पत्थर का सिस्टम है, और यहाँ पे सभ्यता गवर्नमेंट को मिल सकती है, हम लोगों को मिल सकती है। और 101% ये गोंडवाना कालीन ही सभ्यता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलो थोड़ा अपने लोगों के साथ आगे चलते हैं, कुछ और मिलता है तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पेड़ के जड़ के नीचे आपको यहाँ पे पिलर दिख रहे हैं, यानी ये पूरा अंदर से बांधा हुआ किला है, दुर्ग है। इसको अगर हम खंगालेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा कि पेड़ के अंदर ऐसे पत्थर कैसे आ सकते हैं। यानी पेड़ उसके बाद यहाँ पे बड़ा हुआ है और पेड़ ने जड़ जाके पकड़ी है। तो ये किला पहले था। अगर यहाँ पे 3 से 4 फीट नीचे खोदना शुरू हो जाता है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत बड़ी सभ्यता मिल सकती है। जय सेवा सगाजनों में राहुल कन्ना के हम आए हैं कड़म क्षेत्र में, जहाँ पे गोंड राजा का उल्लेख था और उसी को हम ढूंढते हुए आए हैं। हमारे साथ अवेलेबल है कोया पुनेम गोटुल समिति यवतमाल के पुरके सर है, शर्मा के जी है और बाकी सभी सगाजन है। तो हम इन लोगों से पूछेंगे। मैं पहले अपने सगाओं की राय लेना चाहता हूँ कि क्या लगा था। पुरके जी आपको क्या लगता है, ये देखने के बाद आपको ईंटें मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली, तो इससे क्या लगता है? जसं का मी ज्यावेळेस इथं आलो ओके, तेव्हा मी असं पाहिलं हां का जे सुरुवातीच्या जे काळातला इथं जो म्हणजे माझ्या माहितीनुसार तरी
जसं जे आदिवासी समाजाचे काही जे चिन्ह राज चिन्ह अशा प्रकारे तिथे मला व्यवस्थित पाहायला मिळालं. तर राज्याचं काहीतरी इथं तर होतं, पण आता ते नष्ट होण्याच्या मार्गावर लागलं आहे असं तरी समजतो मी. तसं है कि क्या लगा ये देखकर? आपका परिचय दीजिए पहले. मैं सूर्यकांत पेंदोर यवतमाल से बिलोंग करता हूँ. जब मैं यहाँ पे आया, जब हम यहाँ से पहाड़ पे चढ़ते वक्त ऐसे कुछ पत्थर दिखे जहाँ पे अपने गोंड राज्य के जो रहते चिन्ह वगैरह वैसे दिखे जहाँ पे. और आगे जब चले गए हम, सामने वहाँ पे एक किला दिखा. जब वो किला नष्ट होने के कगार पर है, जैसे ऊपर मंदिर के जैसे वहाँ पे अब चालू है बांधकाम. वो होना नहीं चाहिए क्योंकि अब यहाँ ट्राइबल लोगों का एरिया है. वो ऊपर किला है मड़ावी वहाँ पे मिला, तो मड़ावी लोगों का कुछ तो वहाँ पे पुजारी को पूछा तो अपने लोगों का नाम बताया. तो ये जाना नहीं चाहिए. यहाँ पे इसका उत्खनन होना चाहिए. शर्मा के जी, आपको तो बहुत लोग जानते हैं, तो आपको क्या लगता है अभी हम सब जो लोग जो घूमे हैं उसको लेकर? जैसे मैं दिलीप शर्मा के युवा कोया पुण्यम गढ़ समिति अध्यक्ष. यहाँ पे जैसे मुझे ये जानकारी मिली आपसे, मैंने फिर इस बारे में बातचीत की. उसके बाद में जो और मैंने रिसर्च करने के बाद हमारे गजन केरकाड़े जो है उनके पास से मालूमात किया कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है. तो जैसे कि आप सब जानते कि यवतमाल ये आदिवासी बहुल जिला है और गोंड राजा आतराम साहब शाह जो है या फिर अपने माहौर का किला जो है दड़ांजे, उस श्रृंखला में ये आता है और ये गोंड कालीन है. और लेकिन यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ है अभी हम अभी देखे अपने हमारे वाले गोंडवाना का जो अस्तित्व यहाँ पे है उसका उत्खनन करके यहाँ पे अपनी संस्कृति जो लोगों के सामने उजागर होना चाहिए कि गोंड राजा किस प्रकार से तटबंदी है या वो किले की स्ट्रक्चर है, अपने को जो कुछ भी मिलता है उससे हमारा इतिहास दुनिया के सामने आना चाहिए और ये उत्खनन होना चाहिए. बिल्कुल, ये 100% गोंडवाना है. आपका परिचय? मेरा नाम अमर कुरसिंह है, मैं वर्धा जिला से हूँ. हाँ, एजुकेशन क्या है आपका? मैं ग्रेजुएट हूँ अभी. क्या बात है, कैसा लग रहा है ये देख के? क्या लगता है आपको? ऐसा लग रहा है कि किले की रचना बिल्कुल आदिवासी राज्य की तरह ही है. हाँ. उसकी बाजू में वो नाली वगैरह पानी के लिए. और ये चांदागढ़ से बाकी मिलता जुलता लगता है. इधर से डायरेक्ट दत्तापुरी तक मतलब वो रास्ता जाता है. ऐसे पुराने लोग बोलते हैं कि नीचे से वो नाली है, ऐसी रास्ता सुरंग है. तो ऐसा लगता है कि वो एक ही राज्य का काम होगा. सर जी, आपका परिचय बता दीजिए, आपको बहुत नॉलेज है. माझं नाव गजानन येरकाडे आहे. माझं गाव कयमरूनच 10 किलोमीटरला आहे. हे क्षेत्रफळ. हा जो किल्ला आहे हा बहुत पुराना किल्ला आहे आणि हा मडावीचा किल्ला आहे आणि चारही बाजूनी त्याला बंदिस्त आहे तो. आणि छोटे 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 आपल्याला तिथे फिरल्यानंतर छोटे छोटे अंशज मिळालेले आहे. विटाचे किंवा ते दगडावरती कोरीव काम. माझ्या म्हणजे ऐकण्यात आलं आहे की इथे मडावी पुजारी म्हणून राहत होते. ते जवळपास 40 आता कालांतराने 40 वर्षे झाले आहे त्या गोष्टीला. जय शिवा. मी कळंब तालुक्यात, मी प्रॉपर हा तालुक्यातला रहिवासी आहे. ओके. आणि मी इथं ज्या या गावात आलो दुरुक, त्या गावामध्ये असं वाटलं की आदिवासी गोंड राजाचा किल्ला आहे. इच्छा आहे उत्खनन झालं पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे आणि समोर याचा विकास व्हावा ही आमची अपेक्षा आहे. तो मानता हूँ कि वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो बड़ा होने की वजह भी यही है कि हमें समझना चाहिए कि इतिहास क्या होता है. मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया होता तो वो आधा होता, और आधा बड़ा डेंजरस हो जाता है. वो आधा उसी व्यक्ति को खत्म कर देता है. इसलिए मेरा तो और इतिहास की किताबें खंगालना शुरू है. इसके एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे वीडियो आएंगे. जब तक यहाँ की गवर्नमेंट इसकी खुदाई उत्खनन का काम शुरू नहीं करती तब तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां पे हमें अपने राजधानी का अंश मिलने वाला है. तो सभी ट्राइबल को या कोई तूर, कोलाम हो, कोरकू हो, गोंड हो, प्रधान हो, कोई भी हो, सभी लोग सपोर्ट करें. आप मुझे मेल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं. मेल है alivebridge750@gmail.com. इस पे जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं और हमारे साथ संपर्क से जुड़ सकते हैं. हमारे चिलगर वारजी जो है, जो कि 88 से इसके साथ है,
और उनका भी एक रिसर्च है, तो उनको भी जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा और वो भी बताएंगे कि एक्चुअली वो क्षेत्र क्या है और कैसा है, और सभी लोग मिलके वहां पे अपना योगदान देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सेवा जोहार। आप अगर यवतमाल या महाराष्ट्र क्षेत्र से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और आगे चलकर हम वहां का लोकेशन भी आपको शेयर करेंगे कि कहाँ से कैसे जाना है, और जब हम जाएंगे तो एक लाइव भी वीडियो करेंगे कि आप भी वहां पे पहुंच जाए और उस क्षेत्र को देखें, और जल्दी से जल्दी हम गवर्नमेंट तक पहुंचे कि अगर आपको ऐतिहासिक सभ्यता चाहिए तो यह उत्खनन होना बेहद जरूरी है। हम किसी धर्मों के, पंथों की विचारधारा को दुखाने वाले नहीं हैं, तो हम अपने प्राचीन इतिहास की धरोहर के लिए यहाँ पे आगे आना चाहते हैं। तो सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। इस वीडियो को सुनने की बातें हो तो मुझे मेल करके जरूर बताइए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर सेंड करिए ताकि हमारी टीम आपसे बात कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।